अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। आजकल एक नया खेल चला हुआ है, संतुष्टि और असंतुष्ट। कांग्रेस में जिन विधायकों को संतुष्टि नहीं मिल रही थी वो असंतुष्ट नाम से मशहूर हो गए, और जब संतुष्टि के लिए जो लड़ाई थी वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची तो वहां पर भी खास संतुष्टि मिलती हुई आज के फैसले में भी नजर नहीं आई है। वजह यही है कि ना माननीय सुप्रीम कोर्ट उस मामले में अभी तक हस्तक्षेप करता हुआ उस तरह से नजर आ रहा है जिस तरह से असंतुष्ट पूर्व विधायकों ने ये मांग की गई थी कि हमारी बात सुनी जाए। खैर, हम सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, उसका फैसला एक अलग राह बनाकर देगा, चाहे किसी को भी दे। लेकिन मैं बात करूंगा आज हिमाचल के सियासी हालात पर, जो कि बहुत खराब है और हालत ना बीजेपी की ठीक है ना कांग्रेस की ठीक है। खैर, अभी मुद्दे की बात पे आते हैं जो कि जुड़ा हुआ है 6 असंतुष्ट पूर्व विधायकों के साथ। चलिए एक स्थिति लेकर चलते हैं। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला चाहे कुछ भी आए, लेकिन सियासत है, यहाँ पर कई फैसले होते भी हैं, बदले भी जाते हैं। एक सबसे बड़ा पहलू ये है कि मान लीजिए कि जिस तरह से अभी तक फैसला अटका हुआ है या तकनीकी वजहों से, कानूनी पहलुओं से, अगर इसमें ये जो पूर्व विधायक हैं इनके हक में फैसला नहीं आता है तो ये तय होगा कि 6 उपचुनाव यहाँ पर होंगे। और सदन के भीतर संख्या को देखा जाए तो कांग्रेस को सत्ता में बने रहने के लिए इनमें से सिर्फ 1 सीट जीतना जरूरी होगा, जबकि भाजपा को 6 की 6 सीटें जीतना बहुत जरूरी रहेंगी। यानी जो पलड़ा है जिसमें सियासत का भार है वो बीजेपी के हिस्से में ज्यादा और कांग्रेस के हिस्से में कम है। 1 सीट कांग्रेस को चाहिए, 6 सीटें जो हैं वो पूरी की पूरी भाजपा को जीतनी होगी। अब दूसरा पहलू ये है कि इन 6 सीटों में जो 4 सीटें हैं वो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में हैं, और सबसे बड़ी बात 2 सीटें ऐसी हैं, एक लखनपाल जी वाली, दूसरी राजेंद्र राणा वाली। ये दोनों हमीरपुर जिला के अंतर्गत आती हैं जो कि सीएम का गृह जिला है। दूसरा जिला ऊना, यहाँ पर भी 2 सीटें आती हैं जो कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ, उनके रुतबे के साथ जुड़ी हुई हैं। अब सवाल यहीं पर घूमता हुआ नजर आता है। मान लीजिए अगर कल को ये उपचुनाव हो जाते हैं तो एक बार फिर हमीरपुर पहली दफा होगा कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों के लिए गले की फांस बन जाएगा। क्योंकि अगर एक भी सीट आगे पीछे हुई या किसी को भी नुकसान हुआ तो वो बहुत तगड़ा नुकसान आंका जाएगा। वजह यही रहेगी कि बीजेपी ने इस राज्यसभा चुनाव को जीतने के साथ जिस तरह से जंग को आगे बढ़ाया तो बीजेपी को ही अब कहीं ना कहीं जंग लगता हुआ नजर आ रहा है। उसी लोहे पर जंग लगता हुआ नजर आ रहा है जिस लोहे के बाबत बीजेपी ये कहा करती थी कि हम तो सिर्फ 0.9% के जो वोट परसेंटेज है उसमें हारे हैं, यानी हमारे में धार बकाया है। और जब सियासी तलवार की धार में जंग लगने के आसार आ जाते हैं तो वो खतरा सही मायनों में बहुत बड़ा हो जाता है। अब बड़ा सवाल ये भी है कि जिस हमीरपुर में ये बवाल खड़ा हुआ है, जहां से मौजूदा दौर में मुख्यमंत्री भी हैं और इसी संसदीय क्षेत्र से उप मुख्यमंत्री भी हैं, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ये एक इमोशनल अत्याचार जरूर करेगी कि अगर मुख्यमंत्री को बचा कर रखना है तो सीटें जितवा कर देना बहुत जरूरी है। और इसी खाते में अगर मैं दूसरी तरफ बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी यहां पर बहुत हल्की नजर आ रही है, क्योंकि 2017 के बाद से प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका पलड़ा भी बीजेपी ने हल्का करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी थी। अब एक बार फिर वही बात हुई जो कायदे से होनी चाहिए थी सियासत के रिवाज के लिहाज से, यानी एक बार फिर बीजेपी की जो आशाएं हैं, जो निगाहें हैं, वो एक बार फिर प्रोफेसर धूमल के वजूद पर टिक जाएंगी। क्योंकि जिस वजूद को हल्का किया गया था, अब एक बार फिर जो कांग्रेस की तरफ से वजन सामने आया है उसके साथ मुकाबला करने वाला अगर कोई किरदार भाजपा की सियासत में है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम कुमार धूमल है। यानी एक तरफ सीएम, डिप्टी सीएम और एक तरफ भाजपा के पूर्व सीएम होंगे।
तो क्या ये माना जाए कि प्रोफेसर धूमल की वापसी सियासत में हो सकती है? अब ये तर्क आएगा कि अब वो उम्रदराज हो चुके हैं सियासत के लिहाज से, और वो भी उस सियासत के पैमाने के लिहाज से जो खुद भाजपा ने तय किया हुआ है कि 75 साल से ऊपर जो कोई हो जाएगा उसको सियासत से विदा लेनी होगी। लेकिन ये वही भाजपा है जो सत्ता के लिए येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बना सकती है, जो सत्ता के लिए 75 प्लस हो चुके लोगों को हाल ही में विधानसभा चुनावों में लड़वा चुकी है। तो ऐसे में यह कयास गलत नहीं माना जा सकता कि जब इज्जत की बात आ जाएगी तो प्रोफेसर धूमल शायद कहीं ना कहीं एक बार फिर से बीजेपी की अगर मजबूरी बन जाए तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि मैंने पहले भी जिस तरह से कहा कि कांग्रेस को सिर्फ एक सीट जीतना जरूरी है, वो फिर से एक स्पष्ट बहुमत में आ जाएगी। लेकिन भाजपा ने जो राज्यसभा सीट के चक्कर में 6 असंतुष्टों को साथ लिया था, उनकी वजह से भाजपा के छक्के छूटते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि भाजपा के कैडर के भीतर भी ये बवाल शुरू हो गया है कि बड़े नेताओं की जो चालें थी उनका शिकार सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप क्यों हो। अब आप खुद देखिए, पिछले कुछ दिनों से जब से ये बवाल उठा हुआ है कि ये जो लोग थे असंतुष्ट थे, इन्हें भाजपा अपनी बाहों में खिला रही है, अपनी गोदी में घुमा रही है, तो बवाल उठने शुरू हो गए हैं। कुटलैहड़ से वीरेंद्र कंवर, उन्होंने तो जनसंपर्क अभियान भी शुरू कर दिया है। डॉक्टर रामलाल मारकंडा, वो भी लाहौल की वादियों से निकलकर शिमला में पहुंच चुके हैं। इसी तरह से जो गगरेट के विधायक हैं, वो भी पूर्व विधायक राजेश ठाकुर, वो भी मैदान में उतरते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। और बीजेपी कैडर की बात की जाए तो अभी तक के जो हमारे पास खबरें हैं उसके मुताबिक जो एक सर्वे हुआ है उसमें बीजेपी के कैडर ने ये मानने से साफ इनकार कर दिया है कि हमें और कोई अपना मामूली सा कार्यकर्ता भी कबूल होगा बनस्पत इसके कि आप कोई कांग्रेस का पुराना नेता हमारे लिए आगे खड़ा कर दें। हमें खुद चलना है। यानी भाजपा के लिए मुसीबतें खुद अपने ही घर में इतनी ज्यादा तैयार हो चुकी हैं कि उसका काट देने में, उसका जवाब देने में अभी ही भाजपा के जो छक्के हैं वो इन 6 पूर्व विधायकों की वजह से छूटते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बीजेपी ये 6 सीटें जीत जाती है तो जाहिर सी बात है कि ये एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस, गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है वो बीजेपी के पास आंकी जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि इस जीत के लिए जरूरी जो तलवार चाहिए होगी वो हाल फिलहाल सिवाय पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के अलावा किसी और हिमाचली भाजपा नेता के हाथ में नजर नहीं आ रही है। अगर बीजेपी मान लीजिए इन 6 जो असंतुष्ट विधायक हैं इनको टिकट दे देती है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी का जो परिवार विचार वाला कल्चर है उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी और कांग्रेस के पास अनचाहे एक हथियार चला जाएगा। और वो हथियार कौन होगा? वो हथियार होगा बीजेपी का कैडर। वो बीजेपी का कैडर जिसे आज तक बीजेपी अपने लिहाज से भगाती और थकाती रही है। पहली बार हो रहा है कि आला नेताओं की जो रणनीति थी वो हर स्तर पर पिटती हुई नजर आ रही है। अगर ऐसा हुआ तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी का जो संगठनात्मक ढांचा है वो बुरी तरह से चरमरा जाएगा। और अगर इस ढांचे को चरमराने से, बीमार होने से बचाना है तो दवाई सियासत के लिहाज से प्रोफेसर धूमल के अलावा कोई हाल फिलहाल तो नजर नहीं आ रही। क्योंकि सीएम और डिप्टी सीएम की काट अगर देखा जाए तो अकेले प्रोफेसर धूमल है। नहीं तो आप खुद आकलन कर लीजिए कि क्या हमीरपुर संसदीय क्षेत्र जहां पर 4 सीटों में सियासी लफड़ा पड़ा हुआ है, क्या इसका इलाज करने में भाजपा का कोई बकाया नेता इतना सक्षम है जितने कि प्रोफेसर धूमल को इस वक्त पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स जो हैं वो आंक रहे हैं। बीजेपी ने जिस सिंपैथी फैक्टर को बिल्कुल अहम नहीं माना था, अब वो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा हथियार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के अंदर बन जाएगा। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि जब मुख्यमंत्री बचाने की बात आएगी, हमीरपुर का वजूद बचाने की बात आएगी, तो कांग्रेस के दोनों नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री इस इमोशनल वार को करने में कोई भी परहेज नहीं बरतेंगे। सीएमशिप की जो सिंपैथी होती है, जो लगाव होता है, उसकी काट अगर कांग्रेस के पास सीएम और डिप्टी सीएम है तो भाजपा के पास एक्स चीफ मिनिस्टर प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल है। खैर, अब अगली जो सुनवाई है वो 6 मई को होगी और 7 मई को हिमाचल में जो नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला है वो शुरू होगा। एक बहुत बड़ा टाइम इसके बीच में है और जब हिमाचल को
लोकसभा चुनावों के अंतिम फेज में रखा गया था, तभी से ये कयास लगने शुरू हो गए थे कि ये लड़ाई एकदम से तो खत्म होने से रही। लेकिन क्योंकि 6 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट शायद अपनी कोई जजमेंट दे दे, अगर हो भी सकता है कि ये आगे जाकर कोई और अगली डेट दे दी जाए, पर टेक्निकल हिच कुछ भी हो, सबसे ज्यादा जो पॉलिटिकल हिच है वो अब समस्या की वजह एटलीस्ट कांग्रेस के लिए और भाजपा के लिए बन चुकी है। बस फर्क इतना सा है कि कांग्रेस को 1 सीट की जरूरत है और भाजपा को 6 की। अब 6 लोगों की वजह से जो छक्के छूट रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी कि आखिर सियासत का पलड़ा किस तरफ हल्का होता है, किस तरफ भारी होता है। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत, जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।